दोस्तों भारतीय जनता पार्टी को करारा झटका लग चुका है। दोस्तों सोचिए, जिस राज्य में तीसरी बार जीतने की उम्मीदें लगाई बैठी हो, मोदी जी जो हैट्रिक लगाने की सोच में बैठे थे, आज उस राज्य से भारतीय जनता पार्टी को करारा झटका लग चुका है दोस्तों। और जिस नेताओं ने इस्तीफा दिया है उसमें से एक पूर्व कैबिनेट मंत्री रह चुके हैं और उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि इस सीएम के ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप है और यह भ्रष्टाचारी है। न सिर्फ यह आरोप लगाया गया बल्कि इस्तीफा देते हुए 17 और बड़े नेताओं ने जो है सामूहिक इस्तीफा दे दिया दोस्तों। यानी साफ तौर पर मोदी सरकार इस वक्त हिल चुकी है, डगमगा चुकी है, सरकार की हाथ पांव फूल चुकी है। क्योंकि जिस राज्य में सरकार ने यह डींगे हाँक रही थी कि सबसे तगड़ी सरकार चलाएंगे, मिसाल पेश करेंगे, तमाम राज्य उसके जो है इशारे पर चला करेंगे, सोचे उस राज्य से मोदी जी के चहीते मुख्यमंत्री पर यह आरोप लगाते हुए पूर्व कैबिनेट मंत्री ने इस्तीफा दे दिया, बल्कि 17 नेताओं ने जो है सामूहिक इस्तीफा दे दिया है दोस्तों। ये खबर कहां से निकल करके आ रही है मैं आपको बताने जा रहा हूं, और चुनाव से पहले ये खबर अहम क्यों है मैं आपको यह भी बताने जा रहा हूं। लेकिन उससे पहले आप ये समझ लीजिए कि राहुल गांधी न सिर्फ भारत जोड़ो यात्रा के दौरान उन्होंने कहा कि देश नहीं बल्कि पूरी दुनिया में अगर कोई भ्रष्ट मुख्यमंत्री है तो ये मुख्यमंत्री है। ये मुख्यमंत्री की जब मैं बात कर रहा हूं तो आगे मैं नाम लूंगा, आपको बताऊंगा। थोड़ा देर रुकना पड़ेगा, सब्र करना पड़ेगा, खबरें निकल करके आ रही हैं, थोड़ा मैं बताता हूं आपको। हिंदुस्तान का सबसे भ्रष्ट चीफ मिनिस्टर, सबसे करप्ट चीफ मिनिस्टर असम का चीफ मिनिस्टर है। और दूसरे तरफ जब राहुल गांधी जी जब दोबारा वहां पर विजिट करते हैं उसी राज्य में जहां मोदी जी के चहीते मुख्यमंत्री हैं, तो राहुल गांधी ने कहा कि लिख के ले लीजिए, इस मुख्यमंत्री को कोई नहीं बचाएगा भ्रष्टाचार के आरोप में। यही मीडिया कवरेज करेगी और यह मुख्यमंत्री जेल जाता हुआ नजर आएगा दोस्तों। और मैं आज आपको बोल रहा हूं कि कुछ ही समय में आपको यही मीडिया वाले आपके चीफ मिनिस्टर को जेल जाते हुए दिखाएंगे। तो लीजिए खबर यह है आपके सामने। असम से भाजपा को लगा झटका, पूर्व केंद्रीय मंत्री और वरिष्ठ नेता राजेन गोहेत समेत 18 नेताओं का इस्तीफा। जी हां, पूर्व केंद्रीय मंत्री रह चुके वरिष्ठ नेता राजेन गोहेत समेत 18 नेताओं का जो है सामूहिक इस्तीफा दोस्तों। यह खबर असम से निकल करके आ रही है और असम में किसकी सरकार है मुझे बताने की जरूरत नहीं है दोस्तों। वही हेमंता बिस्वा शर्मा, जिसको लेकर के राहुल गांधी ने पहले भी कई बार आरोप लगा चुके हैं कि लिख के ले लीजिए, यह सबसे बड़ा भ्रष्ट मुख्यमंत्री है। न सिर्फ इसके ऊपर आरोप है बल्कि इसके पूरे परिवार वालों के ऊपर आरोप है। इसे मैं नहीं कह रहा बल्कि राहुल गांधी ने साफ तौर पर कहा था। सुनिए ये वीडियो पहले, तब मैं आगे आपको खबर बताने जा रहा हूं। ये मैं बताने जा रहा हूं कि नेताओं ने क्या कुछ कहते हुए पद से इस्तीफा दिया है। आपके चीफ मिनिस्टर को जेल जाते हुए दिखाएंगे और इससे उनको ना मोदी बचा पाएगा ना अमित शाह बचा पाएगा। आप देखना, वो जेल के अंदर आपको दिखेंगे। और दोस्तों ये मैं आपको बता दूं कि राहुल गांधी जब भी कुछ कहते हैं उसके पीछे बड़े मायने होते हैं। भले उसका असर आज की राजनीति में, आज की हालात में नहीं दिखाई देता हो, लेकिन 5-6 महीनों के बाद वो असर करना शुरू कर देता है और वही बातें घूम फिर करके आकर के टिक जाती हैं वहीं पर, जिस बात को सन से लेकर के राहुल गांधी जी अपनाते हैं और कहते हैं कि ऐसा होगा, और सच में ऐसा हो भी जाता। और ऐसे तमाम मुद्दों पर राहुल गांधी ने जिक्र किया और अमूमन वो मुद्दे सच ही साबित होते हैं दोस्तों। अब राहुल गांधी ने जो कहा, आज वही बात, वही भ्रष्टाचार के आरोप वाली बात किसी और ने नहीं बल्कि पूर्व कैबिनेट मंत्री साहब ने कह दिया है, जो मोदी जी के चहीते मंत्री रह चुके हैं। और देखिए, इस खबर को मैं यूं ही नहीं कह रहा हूं, लुटियंस मीडिया ने लिखते हुए क्या कुछ कहा है मैं आपको बता दूं। पहले, असम में बीजेपी को बड़ा झटका लगा है। पूर्व केंद्रीय मंत्री और नगाम के 4 बार के सांसद भाजपा सांसद राजेन गोहेत ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। उनके साथ कुल 17 अन्य नेताओं ने भी पार्टी को अपना त्याग पत्र सौंप दिया है। राजेन गोहेत ने हिमंता बिस्वा शर्मा पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं। राहुल गांधी जब भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहे थे तो हेमंत बिस्वा शर्मा ने क्या कहा था? यह कहा था जो खुद ही जो है भ्रष्टाचार के आरोप में बेल पर बाहर हो वो दूसरों पर आरोप लगा रहा है। अब जब उनके ही पूर्व केंद्रीय मंत्री साहब आरोप लगा रहे हैं तब आप क्या कहेंगे? क्या हेमंता बिस्वा शर्मा साहब इस पर कोई जवाब देंगे क्या? और सबसे बड़ी बात, सिर्फ पूर्व केंद्रीय मंत्री नहीं बल्कि 17-18 बड़े नेताओं ने जो है त्याग पत्र दे दिया है। क्या उसको लेकर कुछ कहेंगे क्या? कुछ जवाब देते शायद नहीं बनेगा। और दोस्तों, कुछ दिन पहले ही असम के अंदर वो तस्वीरें आप सभी के सामने होंगी कि हाथ में मशाल लिए
वो तस्वीरें आश्चर्यचकित करने वाली, हैरान करने वाली। कई लोगों को यह लगा कि अपने देश की तस्वीरें हो ही नहीं सकती, क्योंकि इतनी भारी तादाद में बीजेपी के खिलाफ इतना बड़ा आंदोलन कैसे हो सकता है। कई लोगों ने इसको जो है विदेशी जो है वीडियो बता दिया, किसी और राज्य का बता दिया, किसी और देश का बता दिया। लेकिन जब सच्चाई सामने आई तो ये असम के अंदर की तस्वीरें निकल कर के आई कि पूरी रात जो है जनता पैदल मार्च करते हुए नजर आई, हाथों में मशाल लिए। दरअसल वो असम की जनता होती है और अनुसूचित जनजाति के दर्जे को लेकर के जो है आदिवासी समुदाय के लोग सड़क पर उतरते हैं कि जो सरकार पहले वादा कर रही होती है उस वादे पर जो है प्रमुख तरीके से सामने नहीं आती है, उस पर मुहर नहीं लगाती है अपनी, यानी कि बीजेपी जो वादा करती है उसको निभाती नहीं है। उसको लेकर के जो है आप देखिए कि आदिवासी समुदाय के लोग सड़कों पर उतरे थे और यह प्रदर्शन रुका नहीं है दोस्तों, यह प्रदर्शन रुका नहीं है, प्रदर्शन अभी भी लगातार वहां पर किया जा रहा है। यानी एक तरफ भारतीय जनता पार्टी हेमंत बिस्वा शर्मा के लिए यह बड़ी मुसीबत है और दूसरी मुसीबत दोस्तों इस पार्टी को लेकर के है कि पूर्व केंद्रीय मंत्री साहब ने भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हुए अपने पद से इस्तीफा दे दिया है, बल्कि 17 और बड़े नेताओं ने जो अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। दोस्तों यह आंकड़ा बढ़ भी सकता है, हो सकता है कि यह जस्ट शुरुआत हो, क्योंकि राहुल गांधी ने जो आरोप पहले कुछ समय पहले लगाया था वो अब कहीं ना कहीं सच साबित दिखाई दे रहा है। राहुल गांधी जी किस तरीके से जो है भारत जोड़ो यात्रा के बाद वो बोलते रहे, बताते रहे हैं, लेकिन कुछ दिन पहले असम के दौरे पर राहुल गांधी जी 2 दिन के लिए गए हुए थे और उस वक्त राहुल गांधी जी ने भरे मन से कहा था जनता को संबोधित करते हुए कि आप लिख के ले लीजिए, लिख के ले लीजिए कि ये जो सीएम हैं जेल में डाल देंगे, यानी यहां के जो लोग हैं उनको जेल में डाल देंगे। राहुल गांधी ने कहा कि कांग्रेस के जो बब्बर शेर हैं वो बहुत जल्द भ्रष्टाचार के मामले में इन सीएम को जेल में डाल देंगे और यही मीडिया कवरेज करते हुए नजर आएगी। ये राहुल गांधी ने कहा था दोस्तों, और आज ये खबर कहीं ना कहीं सच साबित होती दिखाई दे रही है। खैर, अब आते हैं उस बात पर कि नेताओं ने इस्तीफा देते हुए क्या कुछ कहा है, क्या आरोप लगाए हैं, इस पर जरा देखिए क्या लिखा गया है। सूत्रों के अनुसार इस्तीफा देने वाले अधिकांश सदस्य ऊपरी और मध्य असम से हैं। राजेंद्र गोहेन ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि उन्होंने इस्तीफा इसलिए दिया क्योंकि पार्टी ने असम के लोगों के किए गए वादों को पूरा नहीं किया है और स्थानीय समुदायों के साथ धोखा दिया है, जबकि बाहरी लोगों को राज्य में बसने की अनुमति दी है। दोस्तों की जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया किस तरीके से जो है वहां पर पहले से ही विरोध प्रदर्शन चल रहा है और अब उनके जो नेता हैं, मोदी जी के जो चहीते मुख्यमंत्री हैं, उनके जो नेता हैं, अब वो जो है विरोध करते हुए इस्तीफा दे रहे हैं। और साफ तौर पर मैं आपको बता दूं कि ये झटका अपने आप में मोदी सरकार को है, ये झटका अपने आप में केंद्र सरकार को है, इसलिए क्योंकि असम में इस बार हैट्रिक लगाने की तैयारी चल रही थी। हालांकि चुनाव में थोड़ी सी देरी है, लगभग 7-8 महीने या 1 साल का समय है लगभग, लेकिन उससे पहले भारतीय जनता पार्टी को यह करारा झटका लगा है। न सिर्फ वहां पे रहने वाले समुदायों ने जो है मोर्चा खोल रखा है, बल्कि अब पार्टी के अंदर रहने वाले लोगों ने भी जो है पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। दोस्तों क्या लग रहा है कि आने वाले वक्त में क्या कुछ होगा? राहुल गांधी जो बातें कहते हैं अमूमन सच साबित होती है। क्या लगता है कि हेमंत बिस्वा शर्मा को लेकर के जो राहुल गांधी ने कहा कि आप लिख के ले लीजिए भ्रष्टाचार के आरोप में वो जेल चले जाएंगे, क्या लगता है कि जब उनके नेताओं ने इस तरीके से बातें कही हैं तो इस पर कोई कड़ा एक्शन लिया जाएगा? क्या लगता है कि सरकार वाकई भ्रष्टाचार के आरोपों में बदल जाएगी? बहुत सारे सवाल हैं दोस्तों। आप सभी के मन में कोई सवाल हो तो वीडियो कमेंट सेक्शन में जरूर जाइएगा, अपनी राय जरूर रखिएगा। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत, देखते रहिए न्यूज़। धन्यवाद।